जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज पकड़ चुकी हैं। सहारनपुर के वार्ड 25 से अमर चौधरी ने ठोकी जिला पंचायत सदस्य के लिए ताल। युवा जागृति सम्मेलन में पहुंचे हजारों युवाओं ने अमर चौधरी पर जताया भरोसा। जी हां, आपको बता दें, सहारनपुर के गंगो विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरसी में आज युवा जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ हजारों की संख्या में क्षेत्र के युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सर्व समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को, चाहे वहाँ किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, जिन्होंने शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम किया है, उनको सम्मानित किया गया। आज कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी व युवा नेता अमर चौधरी के आह्वान पर क्षेत्र के हजारों युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली और कार्यक्रम को सफल बनाया। जब कार्यक्रम के संयोजक अमर चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में हमने क्षेत्र के युवाओं को एवं युवतियों को, जो कल का भविष्य है, उनके उच्च भविष्य के लिए अलग अलग क्षेत्र में सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया है। युवाओं से यह अपील की है कि वो अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर रहे और अपने आसपास के बच्चों को भी शिक्षित करें। अमर चौधरी ने अपील करते हुए यह भी कहा कि मेरी युवाओं से यह अपील है कि नशे से दूर रहें, गलत संगतों से बचें, मोबाइल फोन में देखकर उसकी चकाचौंध जिंदगी से बचें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे ताकि वे खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं जब अमर चौधरी ने हमारे समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आने की बात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि आज हमने सामाजिक कार्यक्रम किया है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में समाज के द्वारा, अपने बड़े बुजुर्गों, साथियों के द्वारा मुझे राजनीति में आने को कहा गया या फिर चुनाव लड़ने को कहा गया तो मैं इससे कतई पीछे नहीं हटूंगा। आज जिस तरीके से कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 हजार युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसको देखकर यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमर चौधरी के समर्थन में कितने लोग हैं। जबकि 6 घंटे मूसलाधार बारिश होती रही, इसके बावजूद भी 2 से 2.5 हजार लगभग लोग कार्यक्रम में पहुंचे। अगर बारिश नहीं होती तो आज का माहौल कुछ अलग ही होता। कम से कम 5 से 6 हजार कार्यक्रम में पहुंचते, जो नजारा देखने लायक होता। जी, मेरा नाम अमर चौधरी, बरसी। आज प्रोग्राम रखा गया है युवा जागृति सम्मेलन, किस उद्देश्य से? देखिए, जो आज प्रोग्राम रखा है युवा जागृति सम्मेलन, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी समाज के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको सम्मानित करने का काम, क्योंकि हम लोग इस तरीके का मंच तैयार करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उस चीज की तरफ अग्रसर होगी। क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में आज यहाँ सभी सर्व समाज के लोग पहुंचे थे, क्या कुछ चुनाव लड़ने की भी रणनीति आगे चल रही है? देखिए, वैसे तो वास्तव में तो हम लोगों का समाज सेवा का कार्य था, ये इसमें समाज सेवा प्राथमिक रूप से थी, लेकिन भविष्य में अगर साथियों का साथ रहा, देखिए कोई साथियों के बिना कोई काम नहीं कर सकता। साथियों के दम पे हम लोगों ने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया और साथियों का अगर आशीर्वाद है तो साथियों का आदेश रहा तो चुनाव लड़ा भी जाएगा, चुनाव में भी हर तरीके से मेहनत की जाएगी। लेकिन ये कार्यक्रम तो गैर राजनीतिक था, लेकिन अगर भविष्य में चुनाव लड़ने की बात आई तो उससे पीछे नहीं हटा जाएगा, दमदारी के साथ वो भी इस तरीके से भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उनको दूर करने के लिए, विकास के लिए किस तरह का आपने कुछ प्लान तैयार? देखिए, हम लोग जितनी हमारी टीम है, ये सारी पढ़ी लिखी टीम है। इन लोगों को मूलभूत जो समस्याएं हैं, क्योंकि राजनीति में भी अगर आपसे बात करूं, क्योंकि राजनीतिक सवाल आपने कर लिया, राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है, ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, ना उन्होंने साफ सफाई, नशाखोरी, किसी भी चीज से उन लोगों को कोई मतलब नहीं जिस तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो प्रयास है, पहली बात, पहले नंबर पर समाज सेवा है, समाज सेवा के बाद दूसरे नंबर पर राजनीति है। पहले नंबर पर हमेशा समाज सेवा करते रहेंगे, इस तरीके के काम हमेशा भविष्य में करते रहेंगे। जिस तरीके के काम हम लोगों ने किए, आने वाले समय में कुछ भी करना पड़ा तो पहले नंबर पर समाज सेवा ही रहेगी। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर राजनीति का मौका मिला, साथियों का आदेश हुआ, साथियों ने फैसला लिया, तो इस तरीके के फैसले में हम बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे। अमर भाई, क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी आप चुनाव करके जीत के आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, अगर मानने के बाद भविष्य में चुनाव लड़ा और चुनाव प्रभु की दया से शुरुआत हुआ के जीत गए तो इस तरीके की समस्या को सुधार करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है नशाखोरी की तरफ जा रही है, उनको दूर करने का काम करेंगे। जो पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों को मंच देने का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए लाइब्रेरी खुलवाने का गाँव में इस तरीके का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से भी पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोगों ने, आपसे बताता चलूँ, आसपास जो निःशुल्क लाइब्रेरी चली हुई है उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें बांटने का काम किया हमारी टीम ने। उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चा इस तरीके गरीब बच्चा है जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, उसको हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लाने का काम किया है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि मूलभूत आवश्यकताएं किसी तरीके से दें उन लोगों को। हमारा फोकस उन लोगों पे है जो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं दलित हैं, कहीं ना कहीं शोषित हैं। उन लोगों के लिए हम लोग कुछ करने का प्रयास रखते हैं, क्योंकि जिसके पास सारे संसाधन है उसको तो आवश्यकता नहीं है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है, नशाखोरी से बचें, इस शोषेबाजी से बचें जो फोनों में देखते हैं। हम लोग अलग तरीके से खर्चे करते हैं, खर्चों को कम करें और प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे, जाति धर्म इनके नाम पर ना लड़े। कहने की बात यह ऑल ओवर विकास की तरफ ध्यान दें, मतलब आगे बढ़ने की ओर ध्यान दें। ये मेरा संदेश युवाओं से है।